नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने हम लोग अभी भी संसार दुखों से मुक्त नहीं हुआ। हम लोग को कुछ तो पुण्य कम है। पुण्य का फल से हम लोग को धर्म अवबोध कर सकता है, प्रज्ञा बढ़ा सकता है। इसलिए हम लोग बहुत ही पुण्य कमाना चाहिए। हम लोग को पुण्य कमाने के लिए बहुत कुछ मिला, मौका मिला। धर्म अभ्यास करने के लिए भी मौका मिला, बहुत कुछ मिला। इसलिए धर्म अभ्यास करके अपना जीवन बचाने के लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए। अभी हम लोग बहुत नरक के बारे में खतरनाक कारण बहुत कुछ हम लोग सीख गया। देखिए, संसार में भगवान बुद्ध जी ने बताया, ये इतना संसार में कितना दूर तक हम लोग का आया है कि किसी को नहीं पता। ये खतरनाक संसार में हम लोग का मम्मा बन गया वाले लोग कितना है, किसी को नहीं बता सकता है। वो मुझे मम्मा नहीं बन गया। सभी नरक प्राणी हमारे मम्मा बन गया, हमारे पापा बन गया, हमारे भाई बहन बन गया, हमारे रिश्तेदारी लोग बन गया। ये दुनिया में कितना प्रेत लोग के क्या, ये सभी प्रेत लोग हमारे मामा पापा बन गया, हमारे पति पत्नी बन गया, बच्चा लोग बन गया। ये दुनिया में कितना जानवर लोग है, ये सभी जानवर लोग हमारे मम्मा पापा बन गया संसार में। हमारे भाई बहन बन गया, हमारे पति पत्नी बन गया संसार में। कितना प्रेत लोग, जानवर लोग, देव लोग, मनुष्य लोग, ब्रह्म लोग है। ये सभी प्राणी हमारे मम्मा पापा बन गया, हमारे भाई बहन बन गया, हमारे रिश्तेदारी बन गया। ये सभी हमारे पीछे पीछे संसार में आते हैं। इतना खतरनाक संसार में हम लोग दुख का अनुभव करके तकलीफ परेशानी से रहते हैं। अभी हम लोग स्वर्ग लोक में, मनुष्य लोक में आया, हम लोग को धर्म मिला, भगवान बुद्ध जी का धर्म मिला। हम लोग को कुछ तो कर सकता है, धर्म अवबोध करके अपना जीवन बचा सकता है, जीवन का कुछ फैसला कुछ हासिल कर सकता है, कुछ फल हासिल कर सकता है। इसलिए कोशिश करें। भगवान बुद्ध जी पूरा दुनिया समझ करके नरक के बारे में खतरनाक कारण बताया। नरक कितना खतरनाक है कि अभी हम लोग को सीख सकते हैं। पहला हम लोग संजीव नरक के बारे में सीख गया, उसके बाद में कालसूत्र नरक के बारे में सीख गया, संघात नरक के बारे में सीख गया। अभी हम लोग सीख जाते हैं रौरव नरक के बारे में सीख जाते। क्या है रौरव नरक? भगवान बुद्ध जी ने इसे बताया। रौरव नरक भी चारों तरफ से दीवार है, लोहा का दीवार, जलने वाले आग से जलने वाले लोहा का दीवार। जमीन पे पूरा जमीन लोहा का जमीन, आग से जलने वाले दीवार जमीन। अभी ये हर तरफ से, हर जगह से आग ऊपर 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 आते हैं, पूरा जल जाते हैं, हर जगह जल जाते हैं। अभी अलग अलग नरक प्राणी ये जमीन पे अलग अलग जगह खमरा जैसा लोहा का दीवार से बनाने वाले खमरा में अंदर ये नरक प्राणी डालते हैं। डाल के
ये खमरा में अंदर डाल के दीवार में हर तरफ से ये छेद हुआ वाले जगह है, छेद हुआ वाले खिड़की जैसा छेद हुआ वाली जगह है, उसको नहीं आ सकते बाहर। ये छेद हुआ वाला जगह से आग डालते ही अंदर, आग अंदर अभी देखिए पूरा लोहा का दीवार जल जाते हैं, जमीन पे लोहा का दीवार, छत्र भी लोहा का दीवार, ये लोहा से बन गया, ये पूरा लोहा से बन गया वाले ये खमरा में अंदर डाल के उसको आग डालते अंदर पूरा जल जाते, बाहर नहीं आ सकते। कितना साल तक अकेले अंदर रहते। क्या अभी हम लोग एक साथ रहते, मम्मा पापा पति पत्नी बच्चा लोग भाई बहन रिश्तेदारी दोस्त लोग एक साथ रहते, जुड़ा हुआ अलग नहीं कर सकता है। किसी ने हम लोग को अलग करने के लिए कोशिश किया तो वो चिल्लाते से मत करे, हम उन लोग अलग होने के लिए कोई भी विचार नहीं करते, कुछ भी विचार नहीं करते किसी ने। अभी ये से हुआ तो नरक में जाने के बाद में अभी अकेले रहना पड़ेगा, है ना। एक कमरा में अंदर पूरा आग के साथ जल जाते हैं, पूरा जल जाते हैं। कौन जाते हैं ये नरक में, ये से तकलीफ से परेशानी से रहते हैं, इतना दुख का अनुभव करने वाला कौन ने, कैसे कर्म कमा के ये रावरव नरक में पैदा होते हैं। भगवान बुद्ध जी ने बताया, माता पिता को तकलीफ देने वाला। आप सोचिए, आप अभी तक मम्मा को डांटा है क्या, मारा है क्या, तो कुछ तो तकलीफ दे दिया है क्या माँ को पिता को। डांटते ही बहुत ही लोग, मारते ही, माँ बीमार हुआ तो, बूढ़ा हुआ तो, और पापा ऐसे हुआ तो बहुत ही लोग मारते हैं, डांटते हैं, बहुत कुछ करते, खाना नहीं देते, रास्ता में छोड़ देते, अकेले रहते हैं, शायद बहुत तकलीफ परेशानी देते हैं माँ को पिता को। वो मर जाने के बाद में ये रावरो नरक में पैदा होते, आग से जल जाने वाले कमरे में अंदर अकेले डाल के वो इतना तकलीफ परेशानी से रहते हैं, वो बचाने के लिए कोई नहीं। कर्म खत्म होने तक पूरा हड्डी तक भी जल गया तो वापस वो बन जाते हैं, कर्म का फल से खत्म नहीं होते हैं। रिश्तेदारी लोग को भी दबाव दिया तो, पीड़ा किया तो, तकलीफ दे दिया तो, परेशानी दे दिया तो वो भी ऐसे जाते हैं। और पंचशील तोड़ने वाला, प्राणी हत्या करने वाला, चोरी करने वाला, कामी विचार करने वाला, झूठ बोलने वाला, शराब पीने वाला, वो भी ऐसे जाते। अभी देखिए, सील पालन करना कारण क्या है, जरूरी है क्या, विपස්සना करने वाला सील पालन करना जरूरी है क्या, इसे सोचने वाले लोग है ना। अभी देखिए, सील का विपाक कैसे आया, पंचशील तोड़ दिया तो, 10 अकुशल किया तो ये सभी लोग ये नरक में पैदा होते। देखिए इतना तकलीफ परेशानी मिलते हैं। मनुष्य लोक में भगवान बुद्ध जी ने बताया 55 करोड़ 60 लाख तक वहाँ एक दिन है, यही से 30 दिन तक एक महीना है। 55 करोड़ 60 लाख साल तक वहाँ एक दिन है, वो रहना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सके उसको। कर्म खत्म होने तक वो वहाँ से च्युत नहीं होते, नहीं मर जाते। ये नरक में वो इतना साल तक, ये 12 महीना तक, 1 साल है, ऐसे वो 4000 साल तक उस वहाँ रहना चाहिए। नरक का आयु इतना ही, रावरो नरक में इतना दुख का अनुभव करके वो रहते हैं। उसके आगे नरक के बारे में बताया, वो महारावरो। पहला बताया
रौरव, अभी महारौर उसके ज्यादा उसको फल मिलते। महारौर पूरा दीवार लोहा से बन गया, जलने वाले लोहा में छेद हुआ जगह से धुआं डालते अंदर, विष जहर धुआं डालते, धूम डालते अंदर, धुआं से पूरा ये हर जगह से शरीर में हर जगह से खाना पकाने जैसा उसका शरीर वो पच जाते हैं, पूरा खराब करते हैं अंदर, हड्डी तक, हड्डी भी खराब करते हैं अंदर, वो गरम बन जाते हैं पूरा, ये जहर से उसका जीवन पूरा खराब करते हैं। इतना तकलीफ परेशानी से गरम वो अंदर रहते, तकलीफ से वो रहते ही भगवान बुद्ध जी ने बताया मनुष्य लोग का आयु से 230 करोड़ 40 लाख 230 करोड़ 40 लाख साल वहाँ एक दिन में 230 करोड़ 40 लाख साल तक वहाँ एक दिन है। ये से 30 दिन तक एक महीना है, ये से 12 महीना तक एक साल है, 8000 साल तक वो रहना चाहिए, उसको कुछ नहीं कर सके। भगवान बुद्ध जी ने बताया मनुष्य लोक में रहने के समय वो क्या करते, वहाँ गया पंचशील तोड़ दिया, प्राणी हत्या करने वाला, चोरी करने वाला, कामी विचार करने वाला और झूठ बोलने वाला, शराब नशा पीने वाला और उच्चा उच्चा सील पालन करने वाला को निंदा अपास दोषारोपण लगाने वाला, वो भी वहाँ पैदा होते हैं, नरक में पैदा होती। सीलवान गुणवान श्रावक संघ है, बोध वृक्ष को भी, भगवान बुद्ध जी को भी निंदा करते हैं तो, अपमान करते हैं तो, दोषारोपण लगाते हैं तो, ये से आर्य उपवाद कर्म करने वाला वो ऐसे करते हैं तो, भगवान बुद्ध जी को डांटते हैं तो, अपमान करते हैं तो, निंदा करते हैं तो, आर्य उपवाद करते हैं तो, सारिपुत्र मोगल्ला नरांत बनते लोग जैसा श्रेष्ठ उत्तम श्रावक संघ को, बोध वृक्ष को डांटते हैं तो, अपमान करते तो, दोषारोपण लगाते हैं तो, आर्य उपवाद कर्म बढ़ जाते उसको, उसके वजह से उसको वो कितना धर्म अभ्यास करने के लिए कोशिश किया तो भी अवबोध नहीं कर सकते, कितना विपස්සना किया तो भी उसको अवबोध नहीं कर सकता है। वो संसार में ये कर्म खत्म करके वापस आना चाहिए, क्योंकि कर्म का विपाक पहला वो अनुभव करके आना चाहिए। इसलिए आज एक कारण जरूर देखिए, भगवान बुद्ध जी को हम लोग जानकर भी अनजाने में भी हम लोग का मुँह से भी मन से भी कोई भी समय हम लोग डांटा हो सकता है, गलत विचार किया हो सकता है, बोध वृक्ष को भी डांटा हो सकता है, कुछ तो हमारे पास से हुआ, हमारे हाथों से हुआ, मुंह से कुछ बता हो सकता है, श्रावक संघ को भी। इसलिए सबसे पहला माफ़ी मांगो, आज से रोज भगवान बुद्ध जी से माफ़ी मांगो, कह के माफ़ी मांगो। भगवान बुद्ध जी कितना, भगवान बुद्ध जी लोग की दुनिया में थे, कितना पच्चेक बुद्ध लोग की दुनिया में थे, कितना आराम बनते लोग की दुनिया में थे, कितना बोध वृक्ष ये दुनिया में थे, कितना मम्मा पापा लोग की दुनिया में थे, हमारे आचार्य लोग कितना थे। ये सभी लोग को मेरे मुंह से कुछ भी बता के, कुछ भी करके, कुछ भी चिंतन करके कुछ गलत हुआ तो मेरे से सबसे मुझे माफ़ी मांगो, मैं इसी माफ़ी मांगाओ,
मुझे माफ़ करे, मुझे माफ़ करे, मुझे माफ़ करे, ऐसे माफ़ कीजिए, नहीं तो संसार में फिर से ये कर्म का फल पीछे पीछे आ सकता है। दुनिया के बारे में पहला समझने के लिए कोशिश करिए। हम लोग चिंतन करने का दुनिया जैसा नहीं, सही दुनिया कर्म का फल पीछे पीछे आते हैं। बचाने के लिए ये कारण कहते हैं, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांग करके जीवन बचाइए, धर्म अभ्यास करें। कभी भी भगवान बुद्ध जी का धर्म को, श्रावक संघ को, शीलवान को, गुणवान को, धर्म अभ्यास करने वाले लोग को, बोधि वृक्ष को, सर्वज्ञ धातु को, स्तूप को भी कुछ मत करिए, गलत कुछ मत कह दो। कर्म का फल पीछे पीछे आते हैं, जीवन बचाइए। सबको ये धर्म प्रवचन अपना जीवन बचा के संसार दुखों से मुक्त होने के लिए उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।